जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम फिर आप सबके बीच लेकर आए हैं वही धमाकेदार, जोरदार और तोड़दार ये टॉप 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सिर्फ वही प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। इस पाठ में हम लोग इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उठाइए कॉपी और पेन और जल्द से जल्द हो जाइए तैयार। हम लोग पढ़ेंगे इसमें टॉप 30 महत्वपूर्ण वीवीआई सवाल को। हम लोग चलते हैं इसके सेशन की ओर। हम लोग देखते हैं इसके महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को, देखते हैं और समझते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज के इस चैप्टर में, आज के टॉपिक में, व्हाई डज गांधी जी says that mind is restless word, what makes mind restless। कहने का आशय है गांधी जी क्यों कहते हैं मस्तिष्क जो है एक रेस्टलेस पक्षी हैं, अर्थात कहते हैं माइंड जो है एक रेस्टलेस पक्षी है, अर्थात निरंतर गतिमान पक्षी हैं और निरंतर अपना धाराएं बदलती रहती हैं, अपनी यात्राएं बदलती रहती हैं और वो इधर से उधर भटकती रहती हैं। यही कहते हैं महात्मा गांधी के अनुसार से जो है ना, माइंड एक क्या है, एक रेस्टलेस वर्ड है। और ऐसा क्या कारण है जो कि मनुष्यों को मस्तिष्क जो होता है रेस्टलेस वर्ड होता है। अब तो मस्तिष्क है ना, ये डिजिटलवा युग में जो है ना, ये मन जो है ना, ये मस्तिष्क जो है मनुष्यों का इधर उधर भटकते रहता है। यानी मनुष्य की इच्छाएं जो है, जीवन में मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, अर्थात बदलते हुए अंतराल में वह बदलती रहती हैं। इन्हीं मन के बदलते हुए परिवर्तन के कारण से महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ये मस्तिष्क जो है ना, ये मस्तिष्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तुरंत बदल जाता है। अब हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें, आज हमने मान लिया जैसे सबसे पहले डिजिटल ज़माने में मोबाइल का ज़्यादा नशा चढ़ता है, आज ये मोबाइल है मेरे पास, किसी दोस्त ने अच्छा कुछ अच्छा कैमरा वाला मोबाइल ले लिया, तो आज मेरा मस्तिष्क ये मोबाइल चला रहा था, लेकिन अब मेरे मन में लग गया नशा उसी मोबाइल को लेने के चक्कर में, और हम उसके लिए सोचते रहेंगे, फिर समय अंतराल बदलेगा, कोई और दूसरा नया मोबाइल लेगा, यानी इस तरह से। और समय अंतराल में मन जो होता है बदलते रहता है, यानी भटकते रहता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि माइंड जो है एक रेस्टलेस वर्ड है। माइंड क्या है, एक रेस्टलेस वर्ड है, अर्थात अभी जो है मोबाइल का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मनुष्य के जीवन में मोबाइल एक ज़रूरत की वस्तुएं हो गई हैं। मोबाइल जो है जीवन की एक बहुत ही उपयोगी वस्तुएं बन गई हैं मोबाइल चलाने वालों के लिए, मेरा ये कहना है। कहते हैं मोबाइल के बिना रातों की नींद गायब हो जाती है, ये है मोबाइल का करिश्मा। तो कहते हैं ना, अगर जिंदगी में सफल होना है, अगर कहते हैं कि प्यार करते हो तो मोबाइल, कहते हैं अगर दिल लगाना ही है तो मोबाइल से दिल नहीं लगाओ, कॉपी किताब से लगाओ। अगर दिल लगाना ही है तो कॉपी और किताब से दिल लगाओ ना। अगर यह बेवफा भी हो गई ना तो जिंदगी सवार देगी। तो महात्मा गांधी के कथनानुसार मनुष्यों के बदलते हुए नेचर अर्थात मन के कारण से मस्तिष्क जो है एक रेस्टलेस बर्ड है। तो कहते हैं हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, गांधी जी सेज दैट नीड आर अनडेडिंग्स एंड इंडगलेंस ऑफ माइंड इज आवर पेशेंस मेक इज रेस्टलेस वर्ड। कहते हैं गांधी जी कहते हैं मन की आवश्यकताएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। गांधी जी सेज दैट नीडेड्स आर द अनडिगिंग्स एंड इंडगलेंस ऑफ माइंड इज आवर पेशन ऑफ मैक्स इज रेस्टलेस। मनुष्य की इच्छाएं जो होती हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वह कभी समाप्त नहीं होती हैं, जो कि हमें जुनून में मन के इस भोग में अर्थात वह निरंतर गति करते रहता, अर्थात उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मन इधर से उधर भटकते रहता है। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है। फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं, कहते हैं गांधी जी सेज दैट नीड एंड इंडगिंग्स एंड इंक्लूडेंस ऑफ माइंड इज आवर पेशन मेक इज रेस्टलेस वर्ड। अर्थात मनुष्यों की जो
मन की जो इच्छाएं होती हैं, किसी चीज़ों को पाने की जो इच्छाएं होती हैं, वह कभी समाप्त ही नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं। और यही जो होती हैं मन को भोग अर्थात मन की इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता जो होती है, उसके मस्तिष्क को निरंतर गतिमान अर्थात रेस्टलेस बना देती है। समझ में आई? समझ में आई ना? फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, देखते हैं। ऑन व्हाट ओकेशन डिड जाकिर हुसैन ही डिलीवर्ड हिज स्पीच। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आपने किस ओकेशन में, किस भाषण में इन शपथ पत्र को दिया। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने अपने किस शपथ में, किस स्पीच में, किस भाषण में इन शपथ को दिया था। हमारा जो ये चैप्टर है भारत इज माई होम, वह एक प्रकार का स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने राष्ट्रपति पद पर स्थापित होते हुए इन शपथ को ग्रहण किया कि भारत मेरा घर है। भारत की जनता जिन आशाओं, जिन और वादाओं के साथ हमें इस पद पर, सर्वोच्च पद पर लाए हैं, मैं उस पद का सम्मान करूंगा और अपने अंतिम सांस तक मैं अपने देश, अपनी मातृभूमि, अपने जनता के लिए समर्पण कर दूंगा। ये उन्होंने शपथ लिया। हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ एट प्रेसिडेंट। कहते हैं यह भाषण जो है 1967 ईस्वी में, 1967 में यह भाषण जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1967 में आफ्टर टॉकिंग द ओथ द एज प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति पत्र में राष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण करते हुए 1967 ईस्वी में इस भाषण को दिया। और दिस इज हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यह भारत के राष्ट्रपति पद पर होते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का प्रथम भाषण था। यह 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के राष्ट्रपति बने और उसके जीवन का राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए यह पहला भाषण था। और इन्होंने जोरदार तरीकों से, ताबड़तोड़ तरीकों से भाषण दिया हुआ था कि भारत मेरा घर है। फिर समझ में आई ये प्रश्न? कोई दिक्कत इसमें? अरे बच्चा समझ में आई कि नहीं आई? फिर चलते हैं आगे, देखते हैं। व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, अर्थात राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन जी प्रेसिडेंसी अर्थात ये जो राष्ट्रपति के पद पर स्थापित हुए थे डॉक्टर राधा कृष्णन जी, ये अपने साथ क्या लेकर आए, यानी अपना इसने क्या विचार, अपनी इसने क्या नया परिवर्तन किया। तो यही कहते हैं व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी जो था, प्रेसिडेंसी में इन्होंने क्या लाया। तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन बाउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन जी जैसे ही राष्ट्रपति के पद पर स्थापित हुए, जैसे मानो प्रेसिडेंसी में एक महान क्रांति हुई, एक उज्जवल भविष्य की स्थापना हुई, वही डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधा कृष्णन जिसके जन्म दिवस को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को, जब यह मतलब कि राष्ट्रपति के पद पर जब स्थापित हुए, राष्ट्रपति में अर्थात संसद में, इंडियन के पॉलिटिक्स में जो राष्ट्रपति का जो वैल्यू है वह बहुत ही उच्च स्तर पर स्थापित हो गया। और इन्होंने यह जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंसी में जो आए, बहुत ही मानसिक उपकरण को लेकर आए, अर्थात एक महान तेज तर्रार धमाकेदार मस्तिष्क में क्रांति को लेकर आए कि कैसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, कैसे भारत एक विकसित देश बनेगा। यानी ऐसी सोच और ऐसी विचारधाराओं और युवाओं में जोश जगाने को लेकर के जो ना ये डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने अपने जोरदार शब्दों में इन्होंने से इसका आगमन हुआ प्रेसिडेंसी में। वह
कहते हैं ही वॉज ऑलवेज बिजी इन द परसिट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, वह हमेशा ही ज्ञान और सत्य की खोज में, वह हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज में बिजी रहते हैं, वह हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज में बिजी रहते हैं और भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने की कामना करते रहते हैं और भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते रहते हैं। समझ में आई? समझ में आ गई? तो चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण नेक्स्ट सवाल की ओर। हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। स्केच द कैरेक्टर ऑफ जॉनसन। जी हाँ, यह प्रश्न आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। इसमें कहते हैं जॉनसन के चरित्र का वर्णन करें। जॉनसन, अब जॉनसन के नाम से याद आ गया होगा आपको, वही बेंजी के पिताजी, सिंपल माइंड वाला वही बेंजी जो कि फ्लोरेंस से शादी करने के लिए उतावला हो गया था, अर्थात वही बेंजी जो कि सामान्य दिमाग वाला था। वही कहते हैं जॉनसन के कैरेक्टर का वर्णन करें, अर्थात हम लोग इसके कैरेक्टर को देखते हैं। जॉनसन वाज ए टेंटेंट फार्मर। टेंटेंट फार्मर मतलब, टेंटेंट मतलब हुआ बच्चों ये बटाईदार मतलब होता है, बटाईदार एक खेती होता है जिसमें कि मतलब आधा हिस्सा कर, अर्थात आधा खर्चा जमीन वाला और आधा ये जो बटाई करता है वो देता है। तो ये बटाईदार किसान था और ऑल दैट ही हैड प्लग्स, ए 2 व्हील कार्ट्स, सम टूल्स एंड बोनी बाउन मेयर। कहने का आशय है इसके पास जो था, इसके पास महत्वपूर्ण रूप से 2 पहियों वाली गाड़ी था। ऑल दैट ही हैड प्लग, यानी इसके पास एक हल था और साथ ही साथ एक 2 पहिए का गाड़ी था। सम टूल्स, और खेती करने का कुछ टूल्स था और साथ ही साथ एक जो था ना मेयर थी, एक मतलब कि उसके पास एक भूरे रंग की ब्राउन मेयर, उसके पास जो भूरे रंग की एक घोड़ी थी। अर्थात जॉनसन जो था मतलब एक पेशे से किसान और गौरवशाली किसान था, जिसे आपने किसानी होने पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गर्व था। और इसके पास हल था, एक मतलब बैलगाड़ी था और साथ ही साथ खेती के कुछ उपकरण थे और एक भूरे रंग की एक घोड़ी थी जिनसे यह हलों को मतलब हल से जिसको हल में लगा करके यह मतलब खेतों की जुताई क्या करता था। और ही वाज वेरी आइडल, अर्थात उसे जो था ना उसे बहुत ही ज़्यादा जो था ना मतलब वह बहुत ही निष्क्रिय था, अर्थात मतलब कि उसे किसी प्रकार का टेंशन नहीं हुआ, अपने आप में खुद में मस्त रहता था, खुद में यानी खुद आत्मविश्वासी था, वह बहुत ही निष्क्रिय अर्थात आत्मविश्वासी था। ही वाज आल्सो ए लोकल प्रेचर्स एंड ऑन संडे, ही वाज लोकल प्रेचर्स ऑन संडे ही लाइक्ड टू टॉक एंड द कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहने का आशय है उसे लोगों से जो है ना उसे स्थानीय, वह साथ ही साथ वह जो था वह एक स्थानीय उपदेशक भी था। प्रेचर्स मतलब हुआ उपदेशक, अर्थात लोगों को सलाह विचार देने का भी उसको शौक था। ही वाज आल्सो ए लोकल प्रेचर, अर्थात वह एक सामान्य सा अर्थात प्रेचर भी था, उपदेशक भी था। एंड ऑन संडे, और वह प्रत्येक संडे यानी प्रत्येक रविवार को वह अपने गांव में, अपने समाज में लोगों को मतलब सलाह दिया करता था और लोगों को बधाई दिया करता था। खेती के बारे में उसे अच्छा खासा नॉलेज था और उसी नॉलेज को छोटे किसानों के बीच में अर्थात अपने गांव वाले के बीच में, अपने साथियों के बीच में, अपने सहयोगियों के बीच में वह अपने सुझाव को प्रत्येक संडे को वह उपदेश दिया करता था और वह साझा किया करता था। इस प्रकार थे जॉनसन, अर्थात यह बहुत ही ज़्यादा खेती के बारे में जानते थे, खेती के बारे में। और कहते हैं ही ऑलवेज हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिज सिंपल माइंडेड सन। ही ऑलवेज हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर, अर्थात वह जो मतलब कि जो है ना वह हमेशा अपने सरल दिमाग वाले बेटे के लिए नरम, यानी वह जो है ही ऑलवेज हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिज सिंपल माइंडेड सन। वह अपने सामान्य दिमाग वाला बेटा, वह जो बेंजी था सामान्य दिमाग वाला तो सिंपल माइंडेड का था, वह उसे हमेशा ही एक साइड में, अर्थात कहने का आशय है उस पर उसका ध्यान ही नहीं रहता था, अर्थात क्योंकि वह सामान्य दिमाग वाला आदमी था। अर्थात एक माता पिता की लापरवाही के कारण बच्चे की क्या स्थिति हो गई और वही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप की क्या स्थिति कर देते हैं, वही घटना, वही यथार्थ स्थिति का वर्णन है। जब जॉनसन किसान थे अर्थात 12 वर्ष तक बेंजी पर ध्यान ही नहीं आया जॉनसन का। एक दिन 12 वर्ष के बाद बेंजी पर अचानक ध्यान सा आ जाता है, अचानक
ध्यान से आ जाता है बेंची पर, इस वह हमेशा बेंची को साइड में रखा करता है। और ही सीम्ड दैट ही ऑल्सो बिलीवर्स इन गॉड, और वह जो है ना ऐसा लगता है कि वह ईश्वर पर विश्वास रखता है। कहते हैं ही सीम्स दैट ही इज ऑल्सो बिलीवर्स इन गॉड बट डज नॉट वांट टू डू समथिंग ऑन हिज ओवन। कहने का आशय है बेंजी जो है देखने से ऐसा प्रतीत होता है भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है कि भगवान उसके बेटे को यानी बढ़ते उम्र के साथ जल्द से जल्द ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसे भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि भगवान उसके बेटे को ठीक करने में मदद करेगा, ऐसा उसको लगता है। और कहते हैं कि और वह उसके लिए कुछ नहीं करता है, वह सिर्फ भगवान के बल पर ही रहता है और उसके लिए वह कुछ नहीं करता। लेकिन अचानक आती है उसकी याद, यानी ही थिंक्स दैट सम हाउ ही वुड रिकवर फ्रॉम हिज हार्डशिप्स। कहने का आशय है वह जो है ना कहते हैं लेकिन अपने दम पर वह कुछ नहीं करना चाहता, वह सोचता है कि किसी भी तरह अपने कठिनाइयों से उबर जाएगा। कहने का आशय है उसे विश्वास है, यानी उसे लगता ही थिंक्स दैट somehow he would recover from his hardship। कहने का आशय है वह सोचता है कि उसका जो सामान्य दिमाग वाला बेटा है सोचता है कि धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, उसका मस्तिष्क जो है विकास होता है, मस्तिष्क उसका विकसित होता जाएगा और धीरे धीरे परिस्थितियों में वह खुद को ढालने के लिए सीख जाएगा और धीरे धीरे इसका मस्तिष्क विकसित हो जाएगा। वह ऐसा जॉनसन सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इससे इस पाठ में मतलब कि जैसे कि इसमें ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस पाठ की एक विशेषता यह है जिस पाठ में है इन्होंने द अर्थ चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होता। यह हमें यह शिक्षा देती है कि एक माता पिता की लापरवाही के कारण से एक बच्चे की क्या स्थिति होती है उसको उजागर करते हैं, और वही बच्चा जब अचानक उसके सामने मतलब कुछ परिवर्तन होता है, जब वो सीख लेता है तो वह उसको उसमें ढल नहीं पाता है बल्कि वह कुछ गलत उपयोग करने लगता है। ठीक वैसी ही घटना जॉनसन के साथ होती है। बेंजी अपने माता पिता को कार में बिठा करके शहर के चौराहों पर जा करके छोड़ देता है। ये सब कहते हैं बच्चों के माइंड अर्थात बच्चों को मतलब कि विकसित करने के लिए शुरुआत से ही माता पिता को सोचना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो इस पाठ में हम लोगों ने इतना जाना, हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ अपनी मंजिल को कहते हैं अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, दम है तो उसे पाकर दिखा, खून लिख दो खून से अपनी सफलता की कहानियां, लिख दो खून की कलम से अपनी सफलता की कहानियां और बोल उस किस्मत से, दम है तो उसे मिटा कर दिखा, दम है तो उसे मिटा कर दिखा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।